पॉइंट नंबर 4 है एल्काइन से। एल्काइन से एल्डिहाइड और कीटोन कैसे लाओगे? एल्काइन क्या होता है? जब बच्चों कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड हो तो उसे हम लोग एल्काइन कहते हैं। एल्काइन का फर्स्ट कंपाउंड क्या है? तो फर्स्ट कंपाउंड एल्काइन का ये है, जिसका एक नाम तो इजी नाम इथाइन, 2C ट्रिपल बॉन्ड YNE इथाइन लिख लो। और इसका एक नाम है कॉमन फॉर्म में, वो है एसिटिलीन। ठीक है, इसका यूज होता है गैस वेल्डिंग के फॉर्म में या फिर कृत्रिम रूप से फलों को पकाने में। ठीक है, अब इस कंपाउंड को देखो, इसमें क्या होगा, H2O को पास करूंगा, लेकिन ये पोलर है, ये नॉन पोलर है, रिएक्शन नहीं करता है, कैटलिस्ट यहाँ पे डालना पड़ता है। तो क्या कैटलिस्ट लूंगा? तो वह कॉन्क H2SO4 और HgSO4 का मिक्सर लूंगा। तो यहाँ पे बॉन्ड का जो ब्रेकिंग होगा बच्चों, बॉन्ड का ब्रेकिंग देखो ऐसा हो गया। आप किसी भी और तोड़, दोनों और CH इक्वल है, ओके, माइनस प्लस का चार्ज, ये माइनस क्या है प्लस। H2 में क्या क्या चार्ज है? H प्लस है और OH क्या है? माइनस है। बॉन्ड टूटने के बाद जब ये चार्ज आ जाएगा तो यहाँ माइनस पे प्लस को इंडिकेट करो। तो यहाँ पे C में H डबल बॉन्ड रह गया, एक H यहाँ पे आ रहा है, और ये C में H है, यहाँ पे क्या आएगा बच्चों? ये OH। लेकिन इस एसिड के वजह से जो आप ये बना, ये कंपाउंड स्टेबल नहीं है। यह भी एक टाइप का आइसोमेरिज्म क्रिएट होता है, क्योंकि डायनामिक रिएक्शन होता है। थोड़ा सा हीट में ही ये कंपाउंड टूट जाता है। और एक आइसोमेरिज्म पढ़े हो, उसका नाम है ट्यूटोमेरिज्म। क्या नाम है बच्चों? ट्यूटोमेरिज्म पढ़े हो। उसमें होता क्या है कि ये बॉन्ड स्टेबल नहीं है, ये ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन को खींचता है। ठीक है, तो ये माइनस ही क्या है? प्लस। ये इलेक्ट्रॉन जब यहां जाना चाहेगा तो पाई बॉन्ड यहां आ जाएगा, तो ये क्या है? माइनस। ये माइनस इस प्लस को लेके अपना कंपाउंड स्टेबल कर लेगा। ये H यहां पे आ गया, ये माइनस, ये क्या है? प्लस। ये माइनस जब बन जाए, माइनस प्लस से क्या बनेगा? न्यू बॉन्ड, या न्यू बॉन्ड बन गया। इस बात को समझोगे? तो यहाँ पे क्या होता है, जैसे ही ये ऑक्सीजन OH बॉन्ड को तोड़ेगा, ये इलेक्ट्रॉन यहां पे आना चाहेगा। कैसे आएगा? तो पाई बॉन्ड ब्रेक कर देगा। तो ये माइनस प्लस को लेके CH3 बन गया, और ये माइनस प्लस से न्यू बॉन्ड जैसे ही बना, एक न्यू कंपाउंड हुआ है एल्डिहाइड। तो बच्चों इससे क्वेश्चन ऐसे पूछता है, किस फॉर्म में? तो वह है कन्वर्ट के फेज में। देखो क्वेश्चन ऐसा है, इथाइन लिखो या फिर स्टिलीन लिखो, इथाइन टू इथेनॉल, या बोल सकते हो एसिटिलीन टू एस्टल्डिहाइड, ओके। तो ये सॉल्व हुआ एल्डिहाइड के लिए। एल्डिहाइड लाया मैंने यहाँ पे। अब मैं कीटोन बनाऊंगा, इससे क्या बनाऊंगा बच्चों? कीटोन बनाऊंगा। तो आइए इधर चलिए हम लोग कीटोन पे चलते हैं। कैसे बने कीटोन देखो। इसके लिए एक C बढ़ाना होगा। जानते हो कीटोन का पहला कंपाउंड में 3C होता है। तो यहाँ पे इस तरह का कंपाउंड को लिया, इसमें H2O को पास किया, कॉन्क H2SO4 और HgSO4 कैटलिस्ट पे क्या हुआ? हिट करना पड़ रहा है। तो क्या होगा? यहाँ पे बॉन्ड का ब्रेकिंग स्टार्ट हो जाएगा बच्चों। बॉन्ड का ब्रेकिंग ऐसा होगा, ये माइनस ही क्या है? प्लस। मार्कोनी-कोप के रूल की तरह बॉन्ड का ब्रेकिंग करोगे। प्लस पे क्या? माइनस आएगा। माइनस कौन है? OH पार्ट यहाँ पे आएगा। तो ये CH3 है, C में OH आ गया, C में यहाँ पे H है। ठीक है, यहाँ पे आगे से है, एक बॉन्ड तो रह गया, C में यहाँ पे H आ गया।
यहाँ पे H प्लस वाला पार्टिकल आएगा, या माइनस वाला पार्टिकल यहाँ पे आएगा। अब मैंने कहा कि ये कंपाउंड स्टेबल नहीं है, जिस कार्बन पर डबल बॉन्ड है उसमें अल्कोहल आ गया तो वो कंपाउंड स्टेबल नहीं है। कुछ टाइम के लिए बना, फिर बात बिगड़ गया। तो ऐसा हुआ, यहाँ पे एक आइसोमेरिज्म क्रिएट हो गया, उसका नाम क्या है? ट्यूटोमेरिज्म। होगा ये कि ये बॉन्ड टूटने लगेगा, अपना इलेक्ट्रॉन वह CO में फैलना चाहेगा। इलेक्ट्रॉन जब इसका इलेक्ट्रॉन यहाँ पे फैलेगा तो पाई बॉन्ड ब्रेक कर जाएगा, ये माइनस इस H को खींच लेगा, तो CH ऑलरेडी है तो CH3 हो जाएगा। यहाँ पे C के इधर CH3 आगे से है, और ये माइनस प्लस से एक न्यू बॉन्ड क्लियर हो जाएगा, जिसका नाम क्या है? तो इसी का नाम है एसीटोन। एसीटोन, डाइमिथाइल कीटोन, प्रोपेनॉन, जो बोल सकते हो। इसका नाम है प्रोपाइन। क्या नाम है? प्रोपाइन। तो इससे बेहतर क्वेश्चन निकल के आता है कि प्रोपाइन टू एसीटोन, तो आपके पास आंसर ये है, ये आप कर लोगे। ओके, इस तरह से पॉइंट नंबर 4 क्लियर हो गया होगा। पॉइंट नंबर 5 में हम लोग आएंगे। पॉइंट नंबर 5 देखो बच्चों, एसिड क्लोराइड से पढ़ाऊंगा, ठीक है। पॉइंट नंबर 5 आप पढ़ोगे, वो है एसिड क्लोराइड से। बाय एसिड क्लोराइड। एसिड क्लोराइड को हम लोग शॉर्ट फॉर्म में लिखते कैसे है? RCOCl, जहां R क्या है? CH3 C2H5 एल्काइल पार्ट। ओके, इसमें हाइड्रोजन को हम लोग इजीली जोड़ सकते हैं यदि आप PD और BaSO4 कैटलिस्ट का मिक्सर लोगे, ठीक है। PD BaSO4 के कैटलिस्ट को यूज करूंगा यहाँ पे, ठीक है। PD या BaSO क्या यहाँ पे कैटलिस्ट है, क्या बच्चों? कैटलिस्ट है। यदि आप यहाँ पर इसको नहीं लोगे तो बच्चों आपको मालूम होगा कि HCl को लेके HCl तो हटेगा, फिर CO बॉन्ड ब्रेक होकर अल्कोहल बन जाएगा। तो ये इस रिएक्शन को यहाँ पे स्लो करना पड़ता है, और स्लो करने के लिए यहाँ पे कैटलिस्ट BaSO4 का एप्लीकेशन है। तो चलो अब हम लोग 1H1Cl क्या होगा? HCl रिलीज हुआ। ये हाइड्रोजन का स्ट्रक्चर आप जानते हो, H बॉन्ड H है, यहाँ पे HCl को लेके HCl हटा और RCO यहाँ पे H आ गया, जिस ग्रुप को हम लोग क्या कहते हैं? एल्डिहाइड। क्या आ गया बच्चों? ये आ गया एल्डिहाइड। देखो बच्चों, एक इंपॉर्टेंट बात है, इस रिएक्शन को किस नाम से जानते हैं? तो इस रिएक्शन को हम लोग इस नाम से जानते हैं, रोजन-मुंड्स रिडक्शन। यहाँ पे हाइड्रोजन को ऐड किया है, तो दिस रिएक्शन इज कॉल्ड, लिखोगे नीचे में इस अभिक्रिया को, क्या लिखो? दिस रिएक्शन इज कॉल्ड रोजन-मुंड्स रिडक्शन, ठीक है। जहां R जो है उस R को आप CH3 लो, C2H5 लो, C3H7 लो, एटसेट्रा आते आते रहेगा, ठीक है। जितना बनाओ कंपाउंड को बनाते जाओ, CH3 लो, C2H5 लो, C3H7 लो, बनाते जाओ, ठीक है। इस तरह से पॉइंट नंबर 5 आपको क्या दिया? एल्डिहाइड दिया, और इस रिएक्शन का नाम क्या है? रोजन-मुंड रिडक्शन, ठीक है। पॉइंट नंबर हम लोग 6 में आएंगे। पॉइंट नंबर 6 है बाय कार्बोक्सिलिक एसिड। पॉइंट नंबर 6 है बाय कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक के कंपाउंड देखो, एग्जांपल लेके दिखाता हूं। कार्बोक्सिलिक क्या सुनो, जब COOH का ग्रुप आ जाए कंपाउंड में, तब हम लोग इसे बोलते कार्बोक्सिलिक एसिड। यदि आप कार्बोक्सिलिक के कोई भी कंपाउंड को आप इस दूसरे कार्बोक्सिलिक से रिएक्ट करते हो, इसके नाम दिया गया है फॉर्मिक एसिड, या कुछ भी होगा, मान लो R बढ़ाओ,
बढ़ते जाओ, CH3 लो, C2H5 लो। लेकिन यहाँ पे जो फॉर्मिक है और MnO एक सॉलिड कैटलिस्ट है और आप यहाँ पे इतना टेम्परेचर पे हीट कर रहे हो, तो एक रिएक्शन क्रिएट होगा और उस रिएक्शन में ये चीज यहां से हटेगा, ये H है, ये चीज हटेगा। देखो OH H को लेकर क्या होगा, H2O, क्या होगा बच्चों, OH H को लेके H2O, और ये CO इधर भी बॉन्ड ब्रेक कर रहे हो, यहां भी बॉन्ड ब्रेक कर रहे हो, CO में क्या न्यू बॉन्ड, तो क्या कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकल जाएगा। तो देखो CH3 है, CO है, इस बॉन्ड पे क्या आएगा, हाइड्रोजन एटम यहाँ पे पार्टिसिपेटिंग हो जाएगा, जिससे आपको एल्डिहाइड कंपाउंड दे देगा। लेकिन आप एल्डिहाइड में खुश नहीं है, आपको कीटोन की आवश्यकता है, तो क्या होगा, यहाँ पे आपको ऐसे कंपाउंड का यूज करना पड़ेगा। देखो यहाँ पे CH3 है, मैं कंपाउंड घुमा के लिखूं, आप भी कंपाउंड को घुमा के लिखिए, पर आप मत घूम जाइए, ये आपको ध्यान में रहे। ये लिए हो आप, MnO कैटलिस्ट है, इतना हीट पे रिएक्शन कर रहे हो, इस अमाउंट पे ये चीज तो यहां से बाहर निकलेगा। देखो क्या होगा कि ये OH H को लेके क्या होगा, यहाँ पे H2O, बच्चों क्या होगा, H2O, ये H2 हट गया यहाँ से, OH H को लेके ये CO2, सेम बात, CO2 यहां से निकाल लो। अब देखो CH3CO, इस बॉन्ड में क्या आएगा, CH3 आ गया, इस बॉन्ड में CH3 आ गया, ये क्या है, कीटोन, ठीक है। ये 2C इथेन एल्डिहाइड के लिए Al लगा दो, एल्डिहाइड, और यहाँ पे क्या है, 3C है तो प्रोपेन, और कीटोन के लिए ON लगा दो। इसका नाम बच्चों 2C कॉमन नाम एसिटिक एसिड, हाइड्रोजन मेथनोइक एसिड, ठीक है। जैसे इसका भी एक नाम और है, वो है एसिटिलिक के एल्डिहाइड लगा दो, एसिटाल्डिहाइड जानते हो, और इसका भी और एक नाम है एसीटोन, पढ़े हो। वैसे इसका नाम तो एसिटिक एसिड है, क्या नाम है इसका, एसिटिक एसिड, ठीक है। ये दोनों एसिटिक एसिड का कंपाउंड है, दोनों का नाम एक ही है, दोनों का नाम क्या है, तो दोनों ही है एसिटिक एसिड। 2 मॉलिक्यूल को ऐड करोगे तो H2O CO2 रिलीज होगा, और बॉन्ड में H आए तो एल्डिहाइड बोलना, और CH3 आए तो क्या बोलना है, कीटोन बोलना है। इस तरह से पॉइंट नंबर 6 क्लियर हो चुका है। पॉइंट नंबर 7 में आते हैं। पॉइंट नंबर 7, बाइसाइनाइड। पॉइंट नंबर 7 है बाइसाइनाइड से पढ़ेंगे हम लोग, बाई एल्काइल साइनाइड। साइनाइड का आईपीएक वर्ड में कहते हैं नाइट्राइल, क्या कहते हैं बच्चों, नाइट्राइल कहते हैं। एग्जाम्पल लोगे तो ले सकते हो, क्या एग्जाम्पल लोगे, CH3CN को ले लो, ठीक है। 2C है तो 2C है तो यहाँ पे इथेन लगा लो, और इथेन लिख के नाइट्राइल, एक वॉवेल होना चाहिए बीच में, जानते हो वॉवेल है। इसका एक और एक नेम है, वो है एसीटोनाइट्राइल भी बोल सकते हो। ये भूल गए तो और है, क्या है, CH3 मिथाइल, और CN क्या है, तो वो है साइनाइड, तुम्हारा मर्जी, कोई भी नाम लिखो, ओके। अब इसमें क्या करना है, रिडक्शन करना है। क्या करना बच्चों, रिडक्शन करना है, ठीक है। तो रिडक्शन के लिए आप मान लो SN और SnCl2 ले लो, और यहाँ पे HCl का एसिड डालो। ये दोनों के रिएक्शन से हाइड्रोजन लॉस होगा, क्योंकि रीजन ये है कि SnCl2 में जैसे ही आप HCl को डालोगे SnCl4 बनेगा, और यहाँ से नेसेंट H रिलीज होगा। 4Cl कैसे होगा, यहाँ 2 लगाओ, Sn का चार्ज 2+ भी होता है, 4+ भी होता है, ठीक है, वैलेंसी है, मालूम होना चाहिए आपको। डी ब्लॉक एलिमेंट है, वेरिएबल चार्ज देगा, ठीक है। तो यहाँ पर 4 आ गया, 2 लिखा मैं, 2H बाहर निकल गया। ये 2H को यहाँ पे कंबाइनिंग करोगे, जैसे ही ये 2H यहाँ पे जंप करेगा, पाई बॉन्ड को रिलीज कर देगा,
और जैसे ही पाई बॉन्ड को रिलीज किया, एक बॉन्ड को कम करो यहां से, एक एच यहां आ गया, एक एच यहां आ गया, एन का 3 बॉन्ड, सी का 4 बॉन्ड। अब होता क्या है कि इसमें H2O पास करो एसिड के प्रेजेंस में, तो धीरे धीरे H2O का मॉलिक्यूल NH को निकाल लेगा धीरे धीरे, ठीक है। तो क्या होगा, NH H2 को लेके अमोनिया रिलीज, और डबल बॉन्ड में क्या आएगा, O को बुलाएगा, O का डबल बॉन्ड होता है और C का 2 बॉन्ड बाकी है, तो आपस में कंपेयर करके अपना बॉन्ड को स्टेबल कर लेगा, जैसे हम लोग अभी स्टेबल हो रहे हैं, ठीक है। सॉरी हम नहीं, आप, ठीक है। तो आइए इधर, तो यहाँ पे क्या होंगे, 2C है तो 2C इथेन एल्डिहाइड के लिए L लगाओ। इस पे खुश नहीं है आप, तो आप यहाँ पे एसिटाल्डिहाइड लगाओ, और फिर भी खुश नहीं है तो वीडियो दोबारा देखो। तो अब ये हो गया क्या साइनाइड से एल्डिहाइड का फॉर्मेशन हो गया। अब इस रिएक्शन का कुछ नेम भी है, क्या नेम है, तो इस रिएक्शन को कहा गया स्टीफन, STEPHEN, स्टीफन रिडक्शन। दिस रिएक्शन इज नोन एज स्टीफन रिडक्शन। नेम देके आए तो ये लिखना है, ठीक है। कन्वर्सन में आए तो यहां से यहां तक जाना है, ठीक है, ओके। अब हम लोगों का नेक्स्ट वीडियो जो आने वाला है वो है एरोमेटिक एल्डिहाइड और कीटोन कैसे बनाओगे आप। ये पॉइंट सिर्फ एल्डिहाइड के लिए था, ये लास्ट पॉइंट देखें आप, इससे कीटोन का फॉर्मेशन नहीं होगा। अगले पॉइंट इंपॉर्टेंट होगा, तब तक इतना तक आप लिख ले कॉपी में, फिर नया वीडियो में जाएं। बच्चों वीडियो ढेर सारे हैं, तो एक वीडियो क्लियर करो फिर आप आगे बढ़ो, वीडियो तो आते रहेगा, ओके, ठीक है।